कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज आप सभी सुनेंगे अजय एकादशी व्रत की कथा, साथ ही जानेंगे अजय एकादशी व्रत का महत्व एवं पूजन विधि। शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजय एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करते हैं, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजय एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजय एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मक आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 की शाम 5:22 पर होगी। यही एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर होगा। ऐसे में उदया काल के अनुसार अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। व्रत का पारण का समय 20 अगस्त 2025 को सुबह 5:53 से 8:29 तक रहेगा। अजय एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का असीम फल मिलता है। जिस प्रकार एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। इसके बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। जन्माष्टमी के ठीक आने के बाद अजय एकादशी का विशेष महत्व है। अजय एकादशी का व्रत करने से साथ साथ रात्रि में जागरण करने का महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु के नामों का जप करने से दुख दारिद्र दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और हरि की कृपा प्राप्त होती है। मानता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का जल से एवं पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु को पंचामृत एवं केले के फल का भोग लगाएं। इस दिन अजय एकादशी व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम एवं श्री विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास बताया गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन पीपल के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को घर के हर इस हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। अब आइए बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ अजय एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। भाद्रपद कृष्ण एकादशी कथा के अनुसार
प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके किसी भी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य का धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी बात की चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात को सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी के नाम से आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथना अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिला। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग में गया और यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस एकादशी को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी एकादशी का व्रत करने वाला व्रतधारियों को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी मोक्ष देने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की ये अजय एकादशी के नाम से जन्म मानस में प्रचलित है। ये एकादशी का व्रत करने वाले को सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करने के पश्चात ही श्री हरि नारायण, विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एवं अश्वमेध फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने के पश्चात इस कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन निराहार रहकर व्रत रहने के पश्चात शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत, उपवास तथा पूरे मनोभाव से पूजन करने वाला व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजवन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।